जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की यह 9वीं क्लास है जिसमें ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को मिलने वाले हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी लक्ष्य बैचेस की क्लासेस को अटेंड करते रहें, क्योंकि ट्रिपल सी लक्ष्य बैच का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना है। तो करना है टॉप तो वीडियो देखिए आप। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड से भी उस क्लास से पास हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के यूनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सभी यूनिक क्वेश्चंस का कलेक्शन के लिए ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास मैंने कराई है, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी लोग लगातार पूछते रहते हैं कि सर किस बुक से हम स्टडी करें, तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि उसे हाल ही में हमने अपडेट किया है और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। तो उसे आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमने लॉन्च किया है ट्रिपल सी का फ्री क्रैश कोर्स। उसके लिए विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhayexcel.com। यहां पर कोर्सेज पर क्लिक करके आप अपने आप को एनरोल करके सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी आप यहां से दे सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपका, ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जाता है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यहां पर ऑप्शन है आपके ब्लैक शीप, ऑर्फन ब्लॉक्स, गोल्डन ब्लॉक्स या जीनियस ब्लॉक्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्फन ब्लॉक्स। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर स्टैंड फॉर क्वाइट रिस्पॉन्स सिस्टम। क्या क्यूआर का फुल फॉर्म क्वाइट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है? काफी फेमस सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्यूआर तो आप सभी लोग जानते हैं और वर्तमान समय में आप सभी लोग क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। और क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और यहां पर लिखा है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम। तो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, क्योंकि फर्स्ट में यहां पर फॉल्स है। अब नेक्स्ट, जब आप एक प्रस्तुति खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं होता है? विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन? आउटलाइन, स्लाइड्स, नोट या ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नोट्स। ये टैब आपको वहां पर अवेलेबल नहीं मिलता है। इसके अलावा आउटलाइन और स्लाइड, ये दोनों टैब आपको बाएं पैनल पर मिल जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक ब्लॉक डिवाइस है, मीन्स निम्न में से कौन सी ब्लॉक डिवाइस है? टर्मिनल, डिस्क, माउस या फिर प्रिंटर? माउस कैसी डिवाइस है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपकी एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि माउस की मदद से आप पॉइंट करते हो, तो यह आपकी पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके अलावा प्रिंटर कैसी डिवाइस है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर कैसा प्रिंट देता है? तो यह हार्ड कॉपी देता है, ठीक है ना। तो कॉपी आपकी जो है आउटपुट के प्रकार में देखें तो हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं। तो प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देता है और मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि मॉनिटर द्वारा प्राप्त आउटपुट कैसा आउटपुट होता है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क एक ब्लॉक डिवाइस है। अब नेक्स्ट,
TIFF स्टैंड फॉर, TIFF का फुल फॉर्म क्या है? द इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉन्ट या द इमेज फैक्स फॉर्मेट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो TIF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, भेजा गया मेल कहां स्टोर होता है? सेंड मेल, सेंट मेल, ड्राफ्ट या फिर आउट बॉक्स में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जब हम कोई भी मेल भेजते हैं तो भेजने के लिए हम क्लिक करते हैं सेंड पर। दो चीजें होती हैं, एक है सेंड और दूसरा है सेंड। तो मेल भेजने के लिए हम सेंड का उपयोग करते हैं और जो मेल जा चुकी है वो सेंट में स्टोर होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सेंट मेल। ठीक है ना? अगर ये पूछता कि मेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो सेंड का उपयोग करते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है? जिस मेल को हम सेव कर देते हैं, मीन्स जैसे हमने मेल को बनाया, एक नई मेल क्रिएट किया, उसे हमें अभी नहीं भेजना है तो वहां पर सेव एंड क्लोज का ऑप्शन होता है रेड क्रॉस में, वहां पर क्लिक कर देते हैं तो मेल हमारी ड्राफ्ट बॉक्स में सेव हो जाती है। आउट बॉक्स में क्या होता है? जो मेल जा रही है, मीन्स जो सेंडिंग में है, जो अभी प्रोसेसिंग में है, वह आउट बॉक्स में आपके स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और अन्य कंप्यूटरों को भी प्रभावित कर सकता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर पर डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है और अन्य कंप्यूटर को भी ये प्रभावित कर सकता है, उन्हें भी ये डैमेज कर सकता है? वायरस, हुरिकेन, डिजीज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वायरस एक ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, सभी प्रोग्रामों को क्षति पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट, आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे? हाउ विल यू मार्जिन द डॉक्यूमेंट? व्यू मेनू पर जाकर जूम पे क्लिक करके, फॉर्मेट फॉन्ट, टूल्स, कस्टमाइज, पेज लेआउट, पेज सेटअप। मीन्स व्यू मेनू पर जाएंगे, जूम पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। टूल्स पे जाके कस्टमाइज पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं, या पेज लेआउट का उपयोग करके पेज सेटअप में जाके हम पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल किया होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेज लेआउट, पेज सेटअप। मीन्स पेज लेआउट पर जाके पेज सेटअप पर क्लिक करके या पेज सेटअप ऑप्शन के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जितना भी हमें टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, डाउन, ठीक है, जितना मार्जिन देना है हम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट, आप एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? मीन्स जब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वह वेबसाइट आपके लिए सिक्योर है या फिर नहीं है, या कैसे हम चेक करेंगे? बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके, बाय डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च करके, ऑल ऑफ दीज, या बाय कॉन्टेक्टिंग देम बाय ईमेल। मीन्स ईमेल के माध्यम से संपर्क करके। तो देखिए, किसी की भी सुरक्षा चेक करनी है तो आप ईमेल पर तो भेजेंगे नहीं कि भैया आपकी वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं। ऑनलाइन सर्च करके भी आप चेक नहीं कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। जैसे यहां पर आप सभी की अपनी वेबसाइट ओपन है www.abhayexcel.com। आपको चेक करना है यह सिक्योर है या फिर नहीं है। इसके लिए देखिए, यहां पर आपका ये दिया गया है पैडलॉक आइकन, इसको बोलते हैं व्यू पैडलॉक आइकन। जहां पर कर्सर ले जाने पर लिखा है व्यू साइट इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो यहां पर किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना आपके साथ नहीं हो सकती है, बिल्कुल आप सभी के लिए सिक्योर है, ठीक है ना। वैसे ही देख सकते हैं आप यहां पर
HTTPS लगा हुआ है, जो S सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। अब नेक्स्ट, फुल डुप्लेक्स केवल एक दिशा में संचार की अनुमति देता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि फुल डुप्लेक्स दोनों दिशाओं में संचार की अनुमति देता है। यहां पर कहा गया है एक दिशा में, तो बिल्कुल गलत है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों दिशाओं में संचार एक ही समय में होता है। जैसे वर्तमान समय में आप सभी लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, इधर से भी आप बोल सकते हो और उधर से भी आदमी बोलेगा तो आपको सुनाई देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपस में आसानी से कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, VI संपादकों में कौन सा कमांड दूसरी फाइल की सामग्री को पढ़ता है। VI एडिटर से CCC एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बताइए VI एडिटर में कौन सी ऐसी कमांड है जिसका उपयोग हम दूसरे फाइल के कंटेंट को पढ़ने के लिए करते हैं, EX, R, REX या फिर रीड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX कमांड का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ मच पैन कार्ड इज आस्क्ड फॉर डिपॉजिटिंग हाउ मच मनी इन द बैंक। बैंक में कितना पैसा जमा करने के लिए पैन कार्ड मांगा जाता है, बताइए। जब हम 50,000 या उससे ऊपर जमा करते हैं, 1 लाख या उससे ऊपर जमा करते हैं, 25,000 या उससे ऊपर जमा करते हैं, या 50,000 रुपए तक हम जमा करते हैं, तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जब हम 50,000 या 50,000 से ऊपर जमा करते हैं तब वहां पर पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। जब हम 50,000 से कम जमा करते हैं तो हमें पैन कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50,000 या उससे ऊपर की जो रकम है, अब उसमें 1 लाख 2 लाख भी आ जाता है, तो 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब सेकेंड में देखिए लिखा हुआ है 1 लाख, लेकिन क्या है 1 लाख दिया गया ना, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि 1 लाख से कम अगर हम 99,000 कर रहे हैं तो पैन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी गैर वाष्पशील होती है और अक्सर डिजिटल कैमरों और सेल फोन में उपयोग की जाती है। फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड ऑफन यूज्ड इन डिजिटल कैमरास एंड सेल फोन। यहां पर गैर वाष्पशील जो लिखा है ये मिस्टेक है, मीन्स यहां पर कहा गया है कि क्या फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। तो बताइए क्या फ्लैश मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है जो अक्सर डिजिटल कैमरों और सेल फोन में उपयोग की जाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू, बिल्कुल सही है। फ्लैश मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल है और डिजिटल कैमरों में उपयोग की जाती है। अब नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं। चाइल्ड नोड, लास्ट नोड, सेकेंड नोड या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, 2 नोड्स आपकी मिलती हैं मुख्यतः, एक रूट नोड और दूसरी चाइल्ड नोड। तो रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को हम चाइल्ड नोड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NIC का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। नेशनल इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कोड। बताइए NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता सेवा को उपयोगकर्ता लीड से मिलने के लिए आकार या मूल्य में परिवर्तन करने की अनुमति देती है। विच फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ टू सर्विस टू चेंज इन द साइज आर वॉल्यूम इन ऑर्डर टू मीट अ यूजर लीड। सिक्योरिटी, कॉस्ट सेविंग, वर्चुअलाइजेशन या स्केलेबिलिटी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्केबिलिटी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? Which of the following is not a factor in securing the environment against an attack on security? The education of hacker, the business strategy of a company, the network architecture and the system configuration. बताइए, क्या हैकर की शिक्षा है, या किसी भी कंपनी के बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो, या नेटवर्क आर्किटेक्चर, या सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कमांड संपादन, प्रोसेस ऑफ कमांड एडिटिंग की प्रक्रिया क्या है, या उसके लिए कमांड कौन सी है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करना। ठीक है ना? ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस टूल बार पर उपलब्ध मिलती है? स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या इनमें से कोई नहीं? तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। यहां पर देखिए, राइटर आपका ओपन है और यहां पर ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, जहां पर देखिए अलाइनमेंट दिया गया है। अलाइन लेफ्ट शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, ऐसे ही अलाइन सेंटर Ctrl+E, अलाइन राइट Ctrl+R, अलाइन जस्टिफाइड Ctrl+J। तो ये आपके जो अलाइनमेंट्स के ऑप्शन हैं ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत मिल जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना? और इनकी शॉर्टकट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, यदि हम टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन अलग स्थान पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंस्टॉल, इंपोर्ट, ऐड, या फिर लोड? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अगर कोई भी ऐसी टेम्पलेट है जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं लेकिन किसी अन्य स्थान पर या अन्य प्रोग्राम में उस टेम्पलेट का आप उपयोग करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस टेम्पलेट को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है ना? हर रात 9 बजे यूपीपीएसएल की क्लासेस हो रही हैं जो CCC एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास को भी आप सभी लोग अटेंड कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।